स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। देखिए, आप लोगों को जो चैप्टर हमने 1 से लेकर के 20 तक बताए हुए थे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि जो आप डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं उसका लास्ट पड़ाव, लास्ट पे है आप लोग, अंतिम पेपर आप लोगों को देना है। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी लापरवाही कर देते हैं तो आगे जैसे कोई भी भर्ती होने वाली है या कुछ भी होने वाला है तो वहाँ पर जाकर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या अगली बार टेट होने वाला है या सीटेट होने वाला है उसमें आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, बस एक ही काम है कि आप ये सेमेस्टर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लें और क्वालिफाई कर जाएं। आप लोग डीएलएड या बीटीसी जिसको बोलते हैं वो क्वालिफाई कर जाएं और यहाँ से आप लोगों की जो जितनी भी चिंताएं हैं वो खत्म हो जाएं। तो देखिए, उसी क्रम में आज हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज जिसके बारे में देखिए मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं, एक शीर्ष पर, सारे शीर्ष जो हैं एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और इस टाइप का जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो अब देखेंगे इसमें हम कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं इसमें कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो एक वृत्त के अंदर होता है। एक वृत्त, देखिए आप लोगों के सामने एक वृत्त बना हुआ है और इसके बारे में देखिए मैंने पहले भी बात की थी, कुछ फिर से एक बार तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ वो चीज़ें, ताकि आप लोगों ने अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें जानकारी में मिल जाए। एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त में देखिए, वृत्त में क्या होता है, जो बिंदु दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। ये सेंटर होता है, केंद्र कहलाता है। और ये जो देखिए ये जो बाउंड्री होती है ये कहलाती है परिधि। ठीक है, परिधि कहलाती है। और यहाँ से अगर हम एक तरफ मिला दें, सेंटर से परिधि तक की दूरी है वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास कहलाती है। और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो जीवा कहलाती है। अब इन सब की परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। किसी भी वृत्त के बीच में जो बिंदु लगा होता है वो वृत्त का केंद्र बिंदु कहलाता है। बाहर की जो लंबाई है वो परिधि कहलाती है। अंदर का जो एरिया है जिस ये वाला, इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, केंद्र से होकर खींची गई रेखा जो परिधि को दोनों तरफ टच करती है, छूती है, वो व्यास कहलाती है। एक तरफ की त्रिज्या होती है। और ऐसी लाइन जो दोनों परिधियों को तो छुए लेकिन सेंटर से होकर ना जाए वो जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ दिया जाता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त का व्यास होती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम इसमें बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अब तक पढ़ ली हैं चक्रीय चतुर्भुज में। देखिए जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस त्रिभुज के चारों शीर्ष, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यह आप लोग इसके बारे में जानिएगा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज जो बना हुआ है इसके सम्मुख कोण देखिए, कोण ए के सम्मुख में क्या है? कोण सी। ठीक है, कोण ए के सामने कौन सा कोण है? कोण सी है। इस तरीके से कोण बी के सम्मुख में कौन है? कोण डी है। तो ए का सम्मुख कोण सी कहलाएगा और बी का सम्मुख कोण कौन कहलाएगा? डी कहलाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ एक चीज और चीजें दी हुई हैं कि जैसे मान लीजिए कि गोला बना हुआ है और इस पर बिंदु दिए हुए हैं, 4 बिंदु दिए हुए हैं। तो अगर इनको मिला दिया जाएगा तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। अगर इनको न मिलाएं, ठीक है, इस तरीके से अभी देखिए ये बिंदु सिर्फ स्थित है तो ये चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं वो चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु जिनको कहते हैं, चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु कहे जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है।
कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण दिए हुए हैं ए और सी, सम्मुख कोण बोलते हैं इनको, सम्मुख कोण, ठीक है। ये भी क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। ये सम्मुख कोण कहलाते हैं और इन सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। याद रखिएगा कोण ए और सी का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। इस तरीके से बी और डी का जो योग होगा वो 180 अंश होगा। और कैसा, दूसरे शब्दों में अगर इनकी बात करी जाए तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो हमेशा संपूरक कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। जैसे बहुत बार पूछा जाता है, एक दिया होता है 4 कोण पूछ देता है, या एक दिया होता है और उसका सम्मुख कोण पूछ देता है, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप संपूरक कोण निकालते हैं 180 में से घटा करके, उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सम्मुख कोण निकालेंगे, संपूरक कोण यानी कि 180 में से घटा करके। तो याद रखेंगे किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। आगे देखिए, और देखिए ये सिद्ध करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो अगर पूछा जाएगा तो आप उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे ये आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आगे देखिए, इसमें कुछ नोट्स हैं जिनको चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वृत्त के किसी 4 बिंदुओं को मिलाने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, याद रखेंगे आप लोग। किसी वृत्त पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने से जो बनेगी आकृति वो कहलाएगी चक्रीय चतुर्भुज। तो किसी वृत्त पर 4 बिंदुओं को अगर स्थित है उनको अगर मिला दिया जाता है चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, एक ही वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं को चक्रीय बिंदु कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं सम्मुख कोण कहलाते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। एक वृत्त बना हुआ है और इस पर कहीं पर भी जीवा खींच दी जाए और इस सेंटर से इस पर जो लंब डाला जाएगा वो चाहे जीवा यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये जो लंब डाला जाएगा वो हर जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि आधा आधा कर देता है। ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखिए, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब अगर कोई वृत्त खींचा गया, जीवा खींची गई और यहाँ पर लंब है। अब देखिए ये जीवा से जब लंब डालेंगे मध्य बिंदु से जो लंब डालेंगे तो वो लंब कहलाएगा, वो लंब होती है। जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। करेक्ट, जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो, किसी वृत्त का शीर्ष हो, ठीक है। करेक्ट, जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो, ये वाला देखिए शीर्ष है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। किसी वृत्त के में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान जीवाएं जो होती हैं वृत्त पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में प्रत्येक कोण का योग 180 अंश होता है। दूसरी बात यह है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 180 अंश होता है, उसको दूसरी भाषा में हम संपूरक कोण भी कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। देखिए ये जो आज मैंने आप लोगों को बताया ये चक्रीय चतुर्भुज के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सर्वसंख्याएं हो सकती हैं जो इसमें आप लोगों को सत्यापित करने को आ सकती हैं या सिद्ध करने को आ सकती हैं, या आप लोगों से कोई क्वेश्चन लगवाया जा सकता है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। आप लोग चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी इसको जरूर पढ़ें, ध्यान से समझें, और इन्हीं से एक आध नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आपको अंक दे करके जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए